Good morning to all of you. वेलकम टू द कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है क्रांति से रिलेटेड, है ना। जो प्रमुख कृषि उत्पादन क्रांतियां हैं या अन्य भी जो भी क्रांति हैं, मोस्टली क्या जो पैट वगैरह है और नॉर्मली जो कंपटीशन एग्जाम है, सिविल एग्जाम, तो उसमें क्रांति से रिलेटेड एक दो चार क्वेश्चन कंपलसरी है कि मतलब वो उसमें आना ही होता है। तो उससे रिलेटेड जो भी है तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। कृषि क्रांति संबंधित उत्पादन क्षेत्र। अब जैसे इसमें क्या है, प्रमुख कृषि उत्पादन क्रांतियां, तो इसमें कौन सा है, हरित क्रांति। हरित क्रांति की बात करते हैं तो ये किससे रिलेटेड होता है, खाद्यान्न उत्पादन से। अगर श्वेत क्रांति की बात होती है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, दुग्ध उत्पादन होगा। नीली क्रांति का मतलब होता है मत्स्य उत्पादन से। जैसे जहां भी नीली क्रांति की बात हो रही थी वहां पे हमारा क्या है, मत्स्य उत्पादन, वो किस में आता है, नीली क्रांति में। और भूरी क्रांति की बात करते हैं तो इसमें क्या है, उर्वरक खाद वगैरह जो भी है उर्वरक उत्पादन है, ये हमारा भूरी क्रांति में आता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रजत क्रांति। रजत क्रांति में हमारा क्या है, अंडा उत्पादन, ये हमारा किस में आता है, रजत क्रांति में। नेक्स्ट पीली क्रांति। पीली क्रांति में हमारा क्या होता है, तिलहन उत्पादन, ये हमारी क्या है, कृषि क्रांति संबंधित उत्पादन क्षेत्र। अब जैसे ये हरित क्रांति वगैरह हो गई तो ये किस में आ रहा है, तो उसके बारे में डिस्कशन किया है। अब इसमें आगे हम बात करते हैं श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति की अभी हमने बात की थी, ये क्या था, हमारा दुग्ध उत्पादन से संबंधित था। जहां भी श्वेत क्रांति की बात आ रही तो वहां पे आप जान लीजिए कि दुग्ध उत्पादन हो रहा है, ठीक है। उससे रिलेटेड बात हो रही है, किससे, दुग्ध उत्पादन से, किसमें, श्वेत क्रांति में। और तथ्य क्या है, देखो जैसे क्षेत्र हो गया श्वेत, ये हमारा क्या हो गया, श्वेत क्रांति उसका क्षेत्र हो गया दुग्ध उत्पादन। तथ्य की बात करते तो इसके क्या होता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1964 65 1964-65 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिससे आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया था। अब जैसे ये नहीं होता कि जैसे कहीं भी मान लो जैसे पैट वगैरह का एग्जाम, अब तो ये कंपलसरी कर दिया कि ईयरली आपको देना ही है। तो इसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि मतलब श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। अगर उसका तथ्य पूछ लिया जाता है या क्या उसके जनक पूछ लिए जाएंगे, जैसे कोई भी क्रांति है तो उसके जनक हैं, ठीक है। तो मान लो आपने पढ़ा है कि श्वेत क्रांति दुग्ध से उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन उसके जनक भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो श्वेत क्रांति ये कब हुआ है, 1964-65 1964-65 में इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में इसका क्या कर दिया गया, ऑपरेशन फ्लड कहा गया था इसे, ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक की बात करते तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ये श्वेत क्रांति के जनक हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, सेकंड हमारा क्या है, काली क्रांति। काली क्रांति में हमारा क्षेत्र क्या है, पेट्रोलियम है, खनिज तेल है, ठीक है। इन्हीं का क्या होता है, उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है। पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो भी एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इस संबंध को कोयला उत्पादन भी है, ठीक है। इसका क्या संबंध है, कोयला उत्पादन से भी इसका संबंध है, किसका, काली क्रांति का। पेट्रोलियम हो गया, खनिज तेल, एथेनॉल वगैरह है, और इसका क्या है, कोयला उत्पादन से भी इसका संबंध रहेगा। तथ्य क्या है, पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है। ये हमारा एक टारगेट है, पेट्रोल में क्या एथेनॉल मिलाएंगे 10% और बायोडीजल बनाया जाएगा, ये एक टारगेट रखा गया है। ये किस में आ रहा है, काली क्रांति में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये जो डीजल को पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिला के जो टारगेट रखा गया ये किस क्रांति में रखा गया है, तो उसका आंसर हमारा क्या होगा, काली क्रांति। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं नीली क्रांति के बारे में। नीली क्रांति का हमारा किस क्षेत्र से संबंध है, मत्स्य उत्पादन। जो अभी आपको बताया था कि नीली क्रांति का जहां भी नाम आता है तो हमारे वो मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन से उसका संबंध होगा, ठीक है। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी नीली क्रांति। कब चलाई, ये क्यों चलाई गई थी, जो मछली पालन है उसकी वृद्धि हो, ठीक है, उसे बढ़ाया जा सके। किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, ये इसकी क्रांति का ये क्षेत्र था। तथ्य क्या है इसका, 2013-14 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। 2013-14 में कितना उत्पादन हुआ था, 95.8 लाख टन, ठीक है, मछली का उत्पादन हुआ था। और क्या, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। अब यहां से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत मछली उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो आप क्या बताएंगे,
सेकंड, दूसरा स्थान भारत का है। भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? अरुण कृष्णन, ये हो गए नीली क्रांति के जनक। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं गुलाबी क्रांति के बारे में। गुलाबी क्रांति क्या होती है? ये प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, क्षेत्र क्या है? गुलाबी क्रांति का क्षेत्र हमारा क्या है? प्याज और झींगा मछली। ठीक है, ये उसका उत्पादन से संबंध है। तथ्य क्या है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। झींगा मछली में विश्व का पहला स्थान रखता है भारत। ठीक है, झींगा मछली के उत्पादक में। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? दुर्गेश पटेल। ठीक है, ये क्या है? गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल, नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं सुनहरी क्रांति के बारे में। सुनहरी क्रांति का क्षेत्र क्या है? इसका संबंध बागवानी, जो भी बगीचा उत्पादन होता है ना, बागवानी उत्पादन में क्या हो? वृद्धि से है। ठीक है, बागवानी उत्पादन में किस तरीके से वृद्धि करना है, तो सब सुनहरी क्रांति का एक क्षेत्र है। जिससे फल, विशेषकर सेब उत्पादन और क्या है, इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि उसका भी ज़्यादातर वृद्धि उससे क्या होगी कि बाग बगीचे से ही होगी, शहद वगैरह की। तो वो किस में आ रहा है? सुनहरी क्रांति में। तथ्य क्या है कि भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है। भारत की जो भी जीडीपी है उसमें 31% योगदान क्या दे रहा है? बागवानी दे रहा है। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि जीडीपी, भारत की जीडीपी में बागवानी का कितना योगदान है, तो आप क्या बताएंगे? 31%। ठीक है, भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। सब्जी और फल में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत में स्वर्णिम क्रांति या सुनहरी क्रांति, ठीक है, देखो यहां से कंफ्यूजन नहीं होना है, सुनहरी या स्वर्णिम एक ही बात है। भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक कौन है? निरपक तुनेज, ये क्या है? सुनहरी क्रांति के जनक हैं। आगे बात करते हैं सिल्वर क्रांति। ठीक है, इससे पहले हमने किसकी बात की है? ये सिर्फ सुनहरी क्रांति। ठीक है, अब हम आगे बात कर रहे हैं सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति का उत्पादन क्या क्षेत्र क्या है? भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो टारगेट है, ये हमारा क्या है? ये क्षेत्र क्या है? सिल्वर क्रांति का क्षेत्र है। और इसका तथ्य क्या है कि भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे। भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, जो भी मुर्गी पालन है, जो अंडा का उत्पादन हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? आंध्र प्रदेश में। तो सिल्वर क्रांति का हमारा क्षेत्र क्या है? अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता को बढ़ाना, ये हमारा सिल्वर क्रांति में आ रहा है। भारत में सिल्वर क्रांति की जनक कौन है? इंदिरा गांधी। ठीक है, ये हो गया हमारा सिल्वर क्रांति। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं इंद्रधनुष क्रांति के बारे में। इंद्रधनुष क्रांति क्या है? इसका क्षेत्र क्या है? इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है इंद्रधनुष में। ठीक है, जितने भी हरी, पीली, नीली, लाल, क्योंकि इसमें क्या होता है? 7 कलर। ठीक है, तो इन सबको एक साथ लेने का टारगेट है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंद्रधनुषी क्रांति। तथ्य क्या है कि जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया, इसी को इंद्रधनुष क्रांति कहा गया। अब मान लो जैसे कोई पूछता कि इंद्रधनुष क्रांति कब शुरुआत हुई या इसे कब स्टार्ट किया गया, तो आप क्या बोलेंगे? सन जुलाई 2000 में। ठीक है, ये क्या हुआ था कि जो भी नई कृषि नीति थी उसे लागू किया गया था, और इसी का नाम क्या दिया गया था? इंद्रधनुषी क्रांति। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति का क्षेत्र क्या है? इसका उद्देश्य है देश की मिट्टी को उन्नत बनाना। देखो उसमें जो क्रांति उसके नाम में है सदाबहार। सदाबहार क्या होगा कि जब हमारे देश की जो भी मिट्टी है वो एक उन्नति बनेगी। ठीक है, उन्नत बनाना है, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना, ये हमारी सदाबहार। सदाबहार का मतलब क्या है? खुशहाली। खुशहाली तभी होगी कि जब सब कुछ संपन्न होगा। तो ये हमारा किसमें आता है? सदाबहार क्रांति में। तथ्य क्या है कि इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना, ये हमारा तथ्य है, टारगेट है। भारत में अगर सदाबहार क्रांति के जनक की बात करते तो ये हमारा क्या है? सुश्री स्वामीनाथन, ये हमारी हो गई भारत में सदाबहार क्रांति की जनक।
ये हमारा हो गया क्रांति से रिलेटेड टॉपिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू पेट वीडियो या और भी काफ़ी जो भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें क्रांति से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आना कंपलसरी होता है। और भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।